अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज 18 दिसंबर 2023 कतर का नेशनल डे है। आप तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबादी, बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो अच्छे से होंगे और आप में से बहुत सारे लोगों को कतर नेशनल डे की मुनासिबत से छुट्टी होगी। दोस्तों, आज की वीडियो इसी के बारे में होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कतर नेशनल डे क्या है, ये क्यों मनाया जाता है हर साल और कब से ये कंटिन्यू मनाया जाता है। तो वीडियो को आप लोग आगे ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पर एक बुजुर्ग शख्सियत की तस्वीर नजर आ रही होगी। इनका नाम है जासिम बिन मोहम्मद आल सानी। जासिम बिन मोहम्मद आल सानी वो शख्सियत हैं जिन्होंने स्टेट ऑफ कतर की बुनियाद डाली थी 1878 में। इनकी पैदाइश यहाँ पर देख सकते हैं, 1826 में इनकी पैदाइश हुई थी। 1878 में इन्होंने कतर का जो है बुनियाद डाला। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 1878 से पहले पहले क्या है कि कतर जो है छोटे छोटे कबीलों पर मुश्तमिल था। वहाँ पर क्या है कि हर कबीले का अलग अलग अपना रूल होता था। हर लोग जो अपने ख़ानदान के हिसाब से चलते थे, उन पर जो है कोई एक आदमी हुकूमत करने वाला नहीं था। लेकिन इनकी कोशिश से जो है 1878 में क्या हुआ कि कतर में जितने भी लोग बटे हुए थे, अलग अलग कबीलों में बटे हुए थे, अलग अलग गरोहों में बटे हुए थे, तो सबको इन्होंने जो है एक साथ यकजा करने का काम किया। और 1878 में इन्होंने सबको मिला जुला करके कतर गवर्नमेंट का जो है यहाँ पर बुनियाद डाला। और इन्होंने 1878 से लेकर के 1913 तक इन्होंने हुकूमत की। तो इन्होंने जो 18 दिसंबर 1878 को कतर की जो बुनियाद डाली थी हुकूमत की, तो उसी की मुनासिबत से, उसी की यादगार में हर साल क्या है कि 18 दिसंबर को खुशी का मौका मनाया जाता है। इनको जो है याद किया जाता है। और हर साल 18 दिसंबर को 2007 से छुट्टी होती है, जबकि कतर के जो भी मौजूदा बादशाह हैं उस वक्त वो कतर के वली अहद थे। तो उन्होंने इस रूल को पास कराया कि हर साल 18 दिसंबर को छुट्टी का दिन मनाया जाएगा, खुशी का दिन मनाया जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कतर के जो भी मौजूदा बादशाह हैं, जो कि शेख तमीम बिन हमद आल सानी हैं, ये 25 जून 2013 को कतर के बादशाह बने थे। और उस वक्त से लेकर के यानी कि अभी जो है 10 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। 10 साल से ये कतर के अमीर बने हुए हैं, कतर पर हुकूमत कर रहे हैं और इनकी हुकूमत जो है बहुत ही ज़्यादा कामयाब रही है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को याद रहना चाहिए कि कतर में हर साल जो 18 दिसंबर की मुनासिबत से नेशनल डे मनाया जाता है, तो इससे पहले तक क्या होता था कि हर साल कतर में नेशनल डे की मुनासिबत से मुख्तलिफ जगहों पर बहुत सारे प्रोग्राम और फंक्शन होते थे। हर साल फौजी परेड होते थे कॉर्निश में, जहाँ पर जो है हर साल कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी वहाँ जाकर के अपने से बैठ करके इन सारी चीज़ों को देखते थे। लेकिन इस साल क्या है कि फ़लस्तीन और इसराइल की जंग की वजह से वहाँ पर जो इसराइल की वजह से फ़लस्तीन के ऊपर में जो जुल्म किया जा रहा है, उसी को देखते हुए, उसके जो फ़लस्तीन वालों के गम में शरीक होते हुए कतर में जो फंक्शन होने वाला था, वहाँ पर जो प्रोग्राम होने वाला था 18 दिसंबर की मुनासिबत से, इन सारी चीज़ों को कैंसिल कर दिया गया है। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर हम एंड करने वाले हैं। एंड करने से पहले आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि आप में से आज किन किन भाइयों को छुट्टी है और किन किन भाइयों को छुट्टी नहीं है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।